यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 11 से लेकर के हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ प्रिय, यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को पहचान कर हम क्या करें, सीधी चाल चलें। जिस प्रकार से आज हम अपने जीवन में जो है चारों ओर समय देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो है स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, उस हिसाब से क्या है हमको अपने जीवन में जो है अब सोते रहने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है जागृत रहना है। सोना अर्थात शारीरिक रूप से सोना नहीं, लेकिन जो है आत्मिक रूप से सोने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से सोया रहता है, वो जो है क्या है, निष्क्रिय रहता है। एक तरह से कहा जाए उसके शरीर के द्वारा किसी प्रकार का जो काम काज या कह सकते हैं जो इधर उधर हिलना डुलना या तो फिर काम काज का किया जाना, ये सब जो है क्या है, बंद रहता है। तो उसी तरह से जब हम आज जब अगर आत्मिक जीवन में हम सोते हैं तो उसका एक यह चिन्ह है या इससे हम पहचान सकते हैं कि हम आत्मिक जीवन में सो रहे हैं। या हमारे जीवन से हम किसी भी प्रकार से क्या है परमेश्वर का जो है कार्य जो है या जो धर्म के कार्य हैं उसको हम जो है नहीं कर पाते हैं, या हम जो है उन सब कामों को अनदेखा करते हैं अपने जीवन में, सो करते नहीं हैं। और हमको एक बात स्मरण रखना है कि जो काम हम इस संसार में करते हैं वही हमारे साथ एक दिन जाने वाले हैं। ना कि हमारा रुपया पैसा, ना हमारी सुंदरता, ना हमारा शारीरिक डिल डोल, ना हमारा जो है धन संपत्ति, ना हमारा पति या बच्चा, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे उस दिन हम जो है अपने साथ अपने कामों को लेकर के जाएंगे, और वही काम हमको क्या है वहाँ पे या तो फिर स्वर्ग में प्रवेश कराएंगे या तो फिर नरक में। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम इस संसार में कुछ ना कुछ धर्म के काम करें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए जो है धर्म का बीज बो, जिससे तुम क्या कर सको, करुणा के अनुसार खेत काट सको। तो जो है प्रियो, आज यदि हम धर्म के कामों को करते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष बनते हैं किसी ना किसी रूप में। ऐसा नहीं कि हम जो है आर्थिक रूप से ही मदद करें, ऐसा नहीं। हमारे पास जैसा शक्ति है, जैसा हमको ताकत परमेश्वर ने दिया है, वैसा जो है हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। किसी को जो है प्रोत्साहन भरे शब्द बोल करके, किसी को जो है परमेश्वर का वचन बता करके, गवाही सुना करके, या जो है और भी किसी ना किसी रीति से जो है हम किसी के लिए आशीष बन सकते हैं। और यदि संभव है तो जो है आर्थिक रूप से भी सहायता करके हम जो है जिन ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम जो है मदद कर सकते हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो हम घटते नहीं हैं, हमारा जो है खाली नहीं होता है लेकिन बढ़ते जाता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और इससे उनकी बढ़ती होती है, कहता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी क्या होती है, घटती होती है, कहता है। तो जो है प्रियो, जिस प्रकार से कुआं का पानी जो है जिसमें से हमेशा निकालते रहते हैं या भरा जाता है, उसमें क्या है, स्रोत जो है उसका बना रहता है और पानी जो है भरते रहता है और साफ़ सुथरा पानी रहता है। लेकिन जिस कुआं का पानी जो है निकाला नहीं जाता है, वहाँ जो है गंदा पानी रहता है और जो है धीरे धीरे वो सूख भी जाता है, भटा भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि आज यदि हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देना जो है बरकरार रखेगा। और यदि हम जो है सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, एक स्वार्थी भरा जीवन जीते हैं, तो यही हमारे लिए जो है नुकसान का कारण ठहर सकता है। हम देखा मतलब प्रयोग किया, आज हमारे पास यदि ताकत है दूसरों के लिए आशीष बनने का, तो जो हमको बनना है। और हम अपने जीवन में इस तरह से जो है अपने लिए धर्म के बीज को बोते हैं, और आने वाले समय में यही धर्म के कार्य हमारे लिए क्या है, आशीष लेकर के आएगा, एक जीवन लेकर के आएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम जो है अपनी आँखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने हमारे जीवन से बोला, बातचीत किया, प्रभु उसका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी, इनका नाम प्रभु जी हालेलुया
सराहनीय पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस भाई को प्रभु तूने प्रभु बहुतायत के साथ आशीषित किया, लेकिन आज पिता परमेश्वर ये इस तरह से प्रभु कंजूस बना बैठा है प्रभु कि अपने परिवार वाले भी जो प्रभु इनके पास मदद मांगने के लिए आते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी वह वैसे ही लौटा देता है। प्रभु इस भाई की तू सहायता कर पिता परमेश्वर कि अपने मन को खोलने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी ज़रूरतमंदों की प्रभु मदद करने पाए। प्रभु इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपने इतना ताकत दिया है प्रभु कि वे औरों की मदद कर सकते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु जी ये जीवन में एक स्वार्थी भरा जीवन जी रहे हैं, अपने तक प्रभु जी सीमित रह करके जी रहे। प्रभु ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर, हर एक स्वार्थीपन की आत्मा प्रभु जी यीशु के नाम से इन लोगों के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए। प्रभु इनकी सहायता कर प्रभु, और औरों के लिए आशीष बन के प्रभु अपने लिए प्रभु धर्म का भी ये बो करके प्रभु भविष्य में प्रभु आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु इस वक्त मैं प्रभु इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से पिता परमेश्वर हालेलुया अपने घुटनों में दर्द के कारण परेशान रहती है प्रभु जी, इनको उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ रहती है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस बहन के तो सुधी ले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी, इनकी उम्र लगभग प्रभु जी 50 से प्रभु 55 के बीच की है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और प्रभु जी ये सोचती है कि कहीं मेरे उम्र बढ़ने के कारण ऐसा स्थिति तो नहीं है करके, और प्रभु जी हालेलुया पिता, और यह प्रभु जी दुखी रहती है कि मैं जब इससे और अधिक उम्र में आऊँगी तो मेरा क्या स्थिति रहेगा करके, इनके जीवन में निराशापन छाया रहता है। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त प्रभु जी, हर प्रकार के डर भय की आत्मा, भविष्य को लेकर के चिंता में लाने वाली दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए, और होने दे प्रभु ये अपना आशा भरोसा तुझ पर रखने पाए, तेरी दुहाई देने पाए प्रभु। और जिस प्रकार मूसा प्रभु जी बुढ़ापे में भी पिता परमेश्वर एक प्रभु जी स्वस्थ पुरुष रहा प्रभु जी, यहोशू प्रभु जी बुढ़ापे में भी एक स्वस्थ पुरुष रहा प्रभु, वैसे तो अनुग्रह कर प्रभु इस बहन के जीवन में, तो दया कर तरस खा प्रभु जी अपने बुढ़ापे में प्रभु एक स्वस्थ जीवन को जीने पाए प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, बस सारी यादें सारी माफ को देते हैं। धन्यवाद साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।